एक छोटे से गांव में जिसका नाम सोनपुर था, एक नन्हा सा बच्चा रहता था। उसका नाम राघव था। उम्र सिर्फ 9 वर्ष। कद छोटा, कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में चमक ऐसी जैसे वो आसमान छू लेना चाहता हो। राघव एक गरीब परिवार से था। उसके पिता रामदीन दूसरों के खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। माँ सीता गांव के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन करके घर चलाती थी। परिवार की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात होती थी। सोनपुर गांव में हर साल मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उस दिन पूरा गांव रंगों में डूब जाता। छतों पर बच्चे, युवा और बड़े सब पतंग उड़ाते दिखाई देते। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता और चारों ओर वो काटा की आवाजें गूंजने लगती। राघव हर साल ये त्योहार बड़े ध्यान से देखा करता था। वो गांव की गलियों में घूमता, बच्चों की पतंगे देखता और आसमान की ओर टकटकी लगाए खड़ा रहता। उसके पास ना तो पतंग होती थी, न मांझा और ना ही पैसे कि वो कुछ खरीद सके। लेकिन उसके दिल में पतंग उड़ाने की तीव्र इच्छा थी, एक ऐसी भूख जो पेट की भूख से भी बड़ी थी। इस साल भी मकर संक्रांति आई। सुबह से ही गांव में चहल पहल थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। राघव अपनी फटी पुरानी शर्ट पहने एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब कोई बच्चा पतंग उड़ाता और खुशी से चिल्लाता तो राघव का दिल भी उसके साथ उड़ने लगता। वो सोचता, काश एक बार मैं भी पतंग उड़ा पाता। उसे पतंग उड़ाना बिल्कुल नहीं आता था। उसने कभी पतंग हाथ में भी नहीं पकड़ी थी। फिर भी वो घंटों खड़ा होकर दूसरों को देखता, उनके हाथों की हर हरकत को समझने की कोशिश करता। उसी दिन उसकी नज़र गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, मोहन काका। मोहन काका कभी अच्छे पतंगबाज हुआ करते थे। अब उम्र हो चली थी, लेकिन अनुभव और धैर्य आज भी उनके साथ था। वे गांव के एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर टूटी फूटी पतंगे ठीक कर रहे थे। राघव बहुत देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उनके पास गया। काका, क्या आप मुझे पतंग उड़ाना सिखा सकते हैं? उसकी आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। मोहन काका ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में उन्होंने वही चमक देखी जो कभी उनकी आंखों में हुआ करती थी। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, पतंग उड़ाना आसान नहीं होता। इसमें धैर्य, समझ और हिम्मत चाहिए। क्या तुम सीखना चाहते हो? राघव ने बिना सोचे सिर हिला दिया। अगले कई दिनों तक राघव रोज स्कूल के बाद मोहन काका के पास आने लगा। पहले दिन उसे पतंग पकड़ना सिखाया गया, दूसरे दिन डोर थामना, तीसरे दिन हवा की दिशा समझना। कई बार पतंग उड़ते ही नीचे गिर जाती, कभी डोर उलझ जाती तो कभी कट जाती। गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते, अरे, इससे तो पतंग उड़ती ही नहीं। राघव का मन दुखी होता, लेकिन वो चुप रहता। वो जानता था कि सीखने के लिए धैर्य जरूरी है। मोहन काका उसे समझाते, बेटा, हर गिरती पतंग हमें कुछ सिखाती है। जो गिरने से डर गया वो कभी उड़ नहीं पाएगा। धीरे धीरे राघव का हाथ सधा। वो हवा को महसूस करने लगा। कब डोर छोड़नी है और कब खींचनी है, ये समझ आने लगा। एक दिन मोहन काका ने उसे अपनी पुरानी लेकिन मजबूत पतंग दी। राघव ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उस दिन उसने पहली बार खुद से पतंग उड़ाने की कोशिश की। पतंग थोड़ी ऊपर गई, फिर डगमगाई और नीचे आ गिरी। राघव की आंखें भर आईं। उसे लगा शायद वो कभी नहीं सीख पाएगा। मोहन काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हार मानने से पहले एक बार और कोशिश कर। अगले दिन फिर प्रयास हुआ। इस बार पतंग थोड़ी ज्यादा देर तक हवा में रही। तीसरे दिन और ऊपर गई। राघव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब बच्चे उसे हंसकर नहीं, हैरानी से देखने लगे। और फिर वो दिन आया जब राघव की पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ने लगी। पतंग हवा में लहराने लगी, जैसे वो भी राघव की खुशी महसूस कर रही हो। राघव खुशी से चिल्ला उठा, काका, देखिए मेरी पतंग। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। नीचे खड़े उसके माता पिता भी उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था। पहली बार उन्होंने अपने बेटे को इतनी खुशी में देखा था। उस शाम जब सूरज ढलने लगा और पतंग धीरे धीरे नीचे आई, राघव थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने आज सिर्फ पतंग नहीं उड़ाई थी, बल्कि अपने डर, गरीबी और कमजोरी को भी पीछे छोड़ दिया था। उस दिन राघव ने ये सीख लिया कि सपने उन लोगों के नहीं टूटते जिनके पास साधन नहीं होते। सपने उनके टूटते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं।